एलसीएम के बारे में। एलसीएम, एलसीएम के क्वेश्चंस की पहचान। अरे एलसीएम का है लिखा होगा जिससे कि वह क्वेश्चन निश्चित तौर पर एलसीएम का हो जाएगा। ये अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। लैंग्वेज में अगर वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या लिखा हो तो वह निश्चित तौर पर क्या होगा, एलसीएम होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे लिखा हो तो वह एलसीएम होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरा टाइप मतलब पहचानने का, अगर ऐसे लिखा हो कि कोई भी डिजिट की, है ना, एनी डिजिट लार्जेस्ट नंबर, अगर क्वेश्चन में लिखा हो एनी डिजिट लार्जेस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर, कोई भी डिजिट की हो, चाहे वो लार्जेस्ट लिख दे चाहे वो स्मॉलेस्ट लिख दे, लेकिन उसके साथ में डिजिट होना बहुत जरूरी है। एग्जांपल के तौर पर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, या फिर ये लिख दे 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो भी हम क्या करेंगे, हम एलसीएम की तरफ भाग जाएंगे। तो भी हम क्या करेंगे, एलसीएम की तरफ मूव कर जाएंगे, एलसीएम की तरफ भाग जाएंगे। ठीक है माय डियर। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, तीसरी पहचान क्या होती है सर। अगर किसी प्रश्न में, तीसरी पहचान के हिसाब से अगर किसी प्रश्न में यह लिखा हो कि, समझ में आ गया ना, पहली पहचान छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तीसरी पहचान यह है वह संख्या ज्ञात करिए जिसे ए बी सी डी से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सके। अगर ऐसे क्वेश्चन में लिखा हो कि वह संख्या ज्ञात करें जिसे कंप्लीट पहचान है जो एलसीएम के क्वेश्चन को प्रेरित करती है, चलेगा। फोर्थ आपके सामने, अगर कोई रिंग मतलब बेल मतलब घंटी, अलग अलग डिफरेंट टाइम इंटरवल पर बज रही हो, ऐसा समय, अगर कोई सर्कुलर मोशन हो, सर्कुलर मोशन जानते हैं आप लोग, सर्कुलर मोशन यानी कि कोई व्यक्ति दौड़ रहा हो एक सर्कल में, कोई व्यक्ति इस तरह से अलग अलग समय पर दौड़ रहा हो, है ना, तो भी हम एलसीएम के क्वेश्चन लेते हैं। वृत्ताकार पथ में अगर दौड़ता है, अलग अलग टाइम लगाता है, तो यहां पर भी आपके एलसीएम बनते हैं। तो ये मैंने हर टाइप बता दिया। अब यहां से आपकी बाहर पहचान नहीं जाएगी, समझ में आ गई बात आपको, यहां से बाहर आपकी पहचान नहीं जाने वाली एलसीएम की। अब आप देखते ही क्वेश्चन को पकड़ लोगे क्या ये तो एलसीएम का क्वेश्चन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चीजें क्लियर हो रही हैं। अब आते हैं आगे, रिमाइंडर बेस्ड आपके सामने रखा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 8, 12 और 15 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। आप बताएं स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है आपको, तो बताइए क्या होगा। प्लीज अब पूरा फोकस रखना है ना, क्योंकि यही वो वक्त है जब आप सीख जाओगे और यही वो वक्त है जब आपको नहीं आएगा। तो वही ये क्रूशियल टाइम चल रहा है आपका, तो कृपया करके सामने देखिएगा। तो मैंने जस्ट आपको यही कहा था कि यार वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, बस आप छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से डिविजिबल हो जाए। आज मैं आपको हथियार का यूज सिखाऊंगा कि वाकई में गणित में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको क्या देती हैं, क्वेश्चन देती हैं। मजा आएगा आपको, इतना इंटरेस्ट लगेगा ना आज की, दिल खुश। और 15 इससे कंप्लीटली डिविजिबल होने वाली छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। इसका सही मतलब यह है कि आप हमसे एलसीएम निकलवाना चाहते हो। मैंने कहा उचित समझे। तो 5 या 15 8 120, तो एलसीएम 120 आ गया। यहां तक आप में से किसी को कोई भी आपत्ति है, कोई भी संकट है, कोई भी समस्या है तो बताओ। कोई भी विद्यार्थी बोल दीजिए कि सर यहां तक समस्या आ जाती है, हमें यहां तक नहीं आती ना। तो मैं अब जब इसको देख पा रहा हूं कि एलसीएम वो संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है, मैं ये कह सकता हूं कि एलसीएम यह सबसे छोटी संख्या है जो इससे डिवाइड हो जाएगी, 8 से भी हो जाएगी, 12 से भी हो जाएगी, 15 से भी हो जाएगी। गॉट इट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी बिल्कुल सर, मजा आ गया। मैं अब आपको आगे बोलना चाहता हूं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैंने एलसीएम निकाल दिया तो इसके साथ हमेशा आप एक चीज रखें। बोले क्या? के को साथ में रखें आप। सर ये के क्या है? के गुणज है। के क्या है? के आपका क्या है? एक मल्टीपल है। सुनिएगा, के आपका क्या है? एक मल्टीपल है। सर मल्टीपल है तो क्या मतलब आ रहा है मल्टीपल का? शांति बनाए रखें प्लीज। आपका के क्या है? आपका एक गुणज है। और गुणज कैसे काम करता है कि आपके ये नेचुरल नंबर देगा, यानी कि 1 से लेकर एंड सो ऑन।
1 2 3 4 ऐसे है ना, प्लीज। तो सर इसका यूज क्या है, मेरा पहला प्रश्न। मैं इसी प्रश्न के साथ एक और प्रश्न आपसे रखना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन, मुझे सिर्फ आप बताएं 3 अंकों की 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। इसी क्वेश्चन में मुझे तो सिर्फ ये बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 4 8 12 15 से डिविजिबल हो जाए। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, क्या k बराबर 1 रखने पर आ जाएगा? क्योंकि वो 3 अंकों की तो है, यानी कि सर आपका आंसर 120 ही होगा। k बराबर 1 रखने पर वह मुझे गुणज दे रहा है कि वह जो नंबर होगी ना जो आप चाहते हैं वह 120 ही होगा। मैंने कहा ये बात हुई ना, क्यों भाई, इससे छोटा हो नहीं सकता ना, क्योंकि यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, 120 से छोटा होगा ही नहीं। वही संख्या निकाल दी 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे ये आया कि मुझे ये बताएं 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। अब लगाओ दिमाग, हर चीज का विकल्प है अपने पास, लेकिन विद्यार्थी बस पढ़ ले तब कहीं अटकेगा ही नहीं। तो अब आप मुझे बताइए n बराबर 120 गुणा k पड़ा हुआ है। अब ये जो k है ना आपको क्या दे रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है आपको। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो यहां k का मान आप क्या रखोगे जिससे कि आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल जाओ। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 999 से छोटी छोटी, तो यहां आप जानते हैं कि 8 रख दो सर, तो यहां हम कह सकते हैं 12 8 96, वो 960 होगी जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब मेरा प्रश्न आपसे इसी प्रश्न में बन गया, क्वेश्चन नंबर 3, 4 अंकों की 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बता दो। फिर 4 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर बता दो, सबसे छोटी संख्या बताओ, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो जो 3 डिजिट का मल्टीपल आएगा ना k, उसका अगला मल्टीपल ही वह संख्या होगी जो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट होगी, यानी कि 120 इंटू k में k का मान आप क्या रख दो, 9 रख दो गुरुजी, 9, क्योंकि 9 रखते ही आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा, 1080। अब ये 120 तो आसान है, लेकिन जो ये k निकालना है ये आपके डिवाइड करने की काबिलियत पर करता है डिपेंड। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है बात, 1080 हो जाएगा, k का मान आप रखते जा रहे हो। मैं तो वही बता रहा हूं कि आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर मैं आगे बात करना चाहूं इसी प्रश्न में, तो मुझे बताइए चौथा क्वेश्चन, 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होगी, किसी के पास कोई तरीका है? मैं नहीं आता ना, कोई बात नहीं, आज आप सब सीख जाओगे। 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होगी? कुछ निकाल पा रहा हूं कि मुझे आप k का मान निकाल के बताएं। अब हम ये कहेंगे, काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर यही तो नहीं आता, यही तो नहीं आता। भाई 12 का पढ़ा आता था,